तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन का। तो यूज ऑफ डायमेंशन में जो सबसे फर्स्ट आता है वो है करेक्टनेस चेक करते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे। इक्वेशन हमारी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर है तो उसकी हम करेक्टनेस को इसमें चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं ये समझिए। जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा LHD लेफ्ट हैंड डायमेंशन, सॉरी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये पढ़ा है ना। तो यही काम यहां भी करना है, बट यहां पे आपके पास LHS नहीं होगा, बल्कि यहां पे हम प्रूव करेंगे LHD इक्वल टू RHD। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन मींस लेफ्ट हैंड डायमेंशन अगर राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल है तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? करेक्ट। अदरवाइज इक्वेशन क्या होगी? इनकरेक्ट। ठीक है ना ये। अच्छा, LHD इक्वल टू RHD है और जब इक्वेशन करेक्ट होगी इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। जब लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल होगा और इक्वेशन करेक्ट होगा तो फिर इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, और अगर नहीं है तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो गया, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, कई बार आप लोग कहते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या होती है कि LHD इक्वल टू RHD देयरफॉर इक्वेशन इज इनकरेक्ट, और if LHD is not equal to RHD therefore equation is incorrect, and LHD equal to RHD equal to then equation is correct. It is called principle of homogeneity. नहीं, आधी चीजें होती हैं। अगर LHD लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल है तो फिर इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इक्वल नहीं है तो फिर बात ही खत्म है। ठीक है, तो इसी बेस पर हम इसको यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको, इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहां पे देखिए स्क्रीन पर जो अपने पास है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। स्क्रीन पे आ रहा है F इक्वल टू md स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें F इक्वल टू md स्क्वायर बाई R, ठीक है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHD। LHD क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ F, जो कि क्या होता है? MLT माइनस 2, ये हो गया। फिर हम यूज करेंगे RHD। RHD क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ mv स्क्वायर बाई R। तो मास का हो गया m, वेलोसिटी LT माइनस 1 का स्क्वायर, और R एक टाइप का रेडियस इसकी होती है L। तो फाइनली अपने पास क्या हो गया? m L2T माइनस 2 अपॉन L, एक L से कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या हो गया? MLT माइनस 2। तो देखिए LHD क्या आया? MLT माइनस 2। RHD क्या आ गया? MLT माइनस 2। ठीक है, तो हम यहां पे यूज करेंगे सिंस LHD इक्वल टू RHD therefore इक्वेशन इज करेक्ट, ये कंडीशन है। ठीक है, करने का। अब इसके बाद एक और इक्वेशन है, देखिए इसको, ये है जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू 2as where u is initial velocity of the particle and s is distance अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन E। ठीक है, आप लोग रीड कर लिया होगा।
तो इसको हम देखते हैं, बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ऑब्वियसली v क्या है, स्पीड, वेलोसिटी। डायमेंशन के लिए तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड हो या वेलोसिटी, ठीक है। 2as, यहां पर भी कहानी वही होगी, LHD इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। जो v होगा ये होगा LT माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया L2T माइनस 2, ठीक है। और RHD ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 2as LHD, और ये जो है वो राइट हैंड साइड का है, तो क्या होगा RHD 2as। तो a का क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, और ये हो जाएगा L, तो यहां से हो जाएगा L2T माइनस 2। देखो दोनों पे देखो, LHD कितना है, L2T माइनस 2, RHD ये भी L2T माइनस 2 है। तो यहाँ पे LHD किसके इक्वल हो गया, RHD के। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा RHD, therefore इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस पर 20, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। मैं फिर आपको बता दूं, जब भी कैपिटल P हो हमेशा देख लिया था, कैपिटल P क्या है, पावर है या प्रेशर है। पावर है तो ml2t माइनस 3, प्रेशर है तो ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। ये गलती होती है, हम लोगों से भी हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग पास ऑप्शन होता है कि चलो मिटा के साफ कर लिया। आप तो बोर्ड में अगर या कहीं पर भी अगर नोटबुक में आपने उस चीज को कंप्लीट कर दिया तो फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे खैर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे P क्या है, पावर। तो इसकी करेक्टनेस अगर हमें चेक करनी है तो सबसे पहले क्या है, P इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन टी क्यू। तो LHD क्या होगा, LHD डायमेंशन ऑफ P, पावर का क्या होगा ml2t माइनस 3, ये हो गया, ठीक है। और RHD क्या होगा, डायमेंशन ऑफ mv स्क्वायर अपॉन टी क्यू। तो यहां से क्या होगा, मास का हो गया m और v का हो गया LT माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहां देखो टी क्यू, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, m, और ये क्या होगा L2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई T3। तो आप यहां पे देख सकते हो m L2t माइनस 5, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो LHD कितना है ml2t माइनस 3, RHD कितना है ml2t माइनस 5, ठीक है।
तो क्या लिख देंगे, सिंस LHD is not equal to RHD, therefore equation is incorrect। ठीक है, ये कंडीशन। तो फर्स्ट यूज में काफी सिंपल है, करेक्ट और इनकरेक्ट। हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस ट्राई किए। अब सेकेंड यूज, थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए तो ये बोर्ड काफी दिक्कत देता है, मिटता नहीं साफ करने में। इसके बाद है अपने पास सेकंड यूज। सेकंड यूज क्या है, Establish the relation between physical quantities। जैसे हम लोग नॉर्मल कंडीशन में करते हैं, डेराइव करते हैं ना, उसी तरह यहां भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल से ही चालू करेंगे। यहां भी है अपने पास, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इफ टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास m, लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन t, l एंड g यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। m भी है, ठीक है। अब समझिए इस चीज को। क्वेश्चन में क्या है, जो मेन की पॉइंट है वो समझिए। इफ टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स या वेरी, क्या t डिपेंड्स, तो t को तो t ही यूज करेंगे, और जिस पर डिपेंड करे हमें नहीं पता, हम यहाँ क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में होता है फोर्स F डिपेंड्स अपॉन, तो क्या लिख देते, F प्रोपोर्शनल टू। अगर मान लो बोल देते वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द W प्रोपोर्शनल साइन। अगर बोल देते कि पावर P डिपेंड्स अपॉन द, तो P आगे प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने पास होगा। अब इस चीज को समझो आप थोड़ा सा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस पर डिपेंड कर रहा है, मास m पे, और किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ l पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। इन 3 चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। अब इसमें मैंने एक बात बताई थी कि देखो हमें एक्चुअल पता नहीं है कि m1 होगा पावर, या फिर l स्क्वायर होगा, या g पर पावर क्यूब होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सब तो हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पर पावर यूज कर लेते हैं a, b एंड c, और किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट को हटाया तो क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनल साइन। ये होता है अपने पास। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल साइन, इसको हटाने के लिए आपने यूज कर लिया कांस्टेंट, m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, और ये हो गया इक्वेशन 1। और हम क्या बोलेंगे, वेयर k इज डायमेंशनल कांस्टेंट, k डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है k की हम डायमेंशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मतलब है इसका। अब देखिए एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में इसकी डायमेंशन लिखो, क्या होगा, m0 l0 t टू द पावर k क्या हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट इक्वल टू m
टू द पावर ए, और यहां पे क्या होगा एल टू द पावर बी, एल टी माइनस टू टू द पावर सी, ये होगा। तो आगे क्या होगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 या t1 बोलते हैं। क्या होगा m a l b, और ये क्या होगा l c t माइनस 2c, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा m0 l0 t1 m a, अब देखो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा, यानी क्या होगा b प्लस सी एंड t माइनस 2c, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, यहां m की पावर क्या है, यहां m की पावर क्या है, ये तो 0 आ गया। यहां l की पावर क्या है, b प्लस सी, यहां l की पावर क्या है, और t की पावर यहां माइनस 2, यहां t की पावर 1, तो c इक्वल टू माइनस 1/2, a और c आ गया, b प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यानी b आ गया 1/2, b 1/2, a 0, c माइनस 1/2। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, t इक्वल टू k m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c, यानी t इक्वल टू k m टू द पावर 0, b कितना है 1/2, और c कितना है माइनस 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू k m टू द पावर 0 मीन्स 1, l टू द पावर 1/2 एंड g टू द पावर 1/2। तो यहां से हो जाएगा t इक्वल टू k m अपॉन g टू द पावर 1/2, या फाइनली t इक्वल टू k अंडर रूट m बाई g, क्योंकि आपको भी पता है x टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x। तो ये हो गया जिसके हेल्प से हम लोग स्टेब्लिश करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखो, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। इजी होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा इसको। यहां पे इसमें क्या दिया है, जितना बोले उतना दे आप करते जाओ। एज्यूमिंग दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ v फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ नैरो ट्यूब डिपेंड्स, मैंने बताया ना क्या डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये जो वैल्यू दिया है v डिपेंड्स किस पर, रेडियस r पे, और किस पर, डेंसिटी रो पे, एंड विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है ईटा पे, ठीक है। तो जितना कहे उतना करना है। क्रिटिकल वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन द रेडियस r, और क्या है, डेंसिटी रो,
एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए बी सी। तो फिर हम क्या कहेंगे यहां से, B इक्वल टू के R टू द पावर A, रो टू द पावर B एंड ईटा टू द पावर C, where K is dimensional constant, जो K है अपना डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस इक्वेशन 1 की डायमेंशन लिखो। तो डायमेंशन क्या होगा, m0 nt माइनस 1। एक स्ट्रेट लगा दे रहे हैं पूरा सिस्टम। ये टर्म का सिस्टम होता है और रोटेशन, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ यहाँ देखिए m0 l1t माइनस 1, अब क्या है इक्वल टू k डायमेंशनल कांस्टेंट। बेटा यहां देख लो, k डायमेंशनल कांस्टेंट, r क्या है रेडियस यानी कि l टू द पावर a, ये क्या होगा m l माइनस 3 टू द पावर p, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m l माइनस 1 t माइनस 1 टू द पावर c। ठीक है, देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्लास में भी जैसे आप बैठे रहते हो और क्लियरली बता रहे हो, क्लास में जब आप बैठे रहते हो तो क्लास छोड़ो, मतलब जिस भी प्लेस पे आप हो, अगर वहां पे आप जो भी वहां चल रहा है उसके अलावा कुछ भी करते हो तो डिस्टरबेंस ही प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे रहते हो, क्लास में आप बगल वाले से बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने लिए डिस्टर्ब कर रहे हो, न केवल उसके लिए जिससे बात कर रहे हो, इसके अलावा आप आसपास के लोगों का भी डिस्टर्ब कर रहे हो, और दूसरी चीज टीचर को भी डिस्टर्बेंस होता है उससे। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि चीजें याद नहीं होती हम लोगों को, हम लोगों को भी चीजें सिस्टम से चलती है, टेबल से, कि ये कराएंगे फिर ये कराएंगे फिर ये कराएंगे फिर ये कराएंगे। अब उसमें क्या होता है, आपने कुछ भी कहा तो वो चीज छूट जाती है, तो फिर नुकसान एड एंड आगे को रहता होता है उससे। तो यहां देखिए l टू द पावर a m l माइनस 3b, ठीक है, फिर क्या होगा, और पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं तो ये इम्पॉसिबल है किसी को एक या दो बार में ही मैं टोकूं। ये फर्स्ट टाइम तो किसी को मैं बोलता ही नहीं, सेकेंड टाइम भी नहीं, कि शायद चलो अपने मन से हो जाए, लेकिन ये चीजें बार बार होती है तो फिर बोलना होगा। आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो मुझे टोकना पड़ा, दिखता है यहां से सब कुछ। m टू द पावर 0 l1 t माइनस 1, ये क्या होगा बेटा la m टू द पावर b l टू द पावर माइनस 3t, m टू द पावर c l माइनस c t माइनस c, फिर क्या होगा m0 l1 t माइनस 1। अब देखो m को एक साथ ले लो, क्या होगा b प्लस c, l टू द पावर क्या होगा a माइनस 3b माइनस c एंड t माइनस c, और तो कुछ बचा है क्यों? अगर फिर भी दिक्कत है तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ये तो 7 हुआ, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया क्या मैंने? 6 ही है टोटल, 2 3 5 1 6, हाँ सही तो है, इतने पावर होंगे। तो देखो अगर यहां से हम कंपेयर करें तो क्या होगा, b प्लस c कितना आ जाएगा, और क्या होगा a माइनस 3b इक्वल टू 1, और t टू द पावर क्या है माइनस c इक्वल टू माइनस 1, यानी कि c इक्वल टू क्या होगा 1, c1 आ गया।
नहीं यहाँ पे सही तो लिखा था वैसे। हाँ माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू वन, सही तो है। सी वन हो गया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, बी प्लस सी के प्लेस पर वन इक्वल टू जीरो, यानी बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। ठीक है, ए माइनस को छूट रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ माइनस सी इक्वल टू कितना, ए माइनस थ्री बी माइनस सी इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए पर माइनस वन माइनस सी इक्वल टू वन, तो ए प्लस थ्री माइनस सी इक्वल टू वन। सी भी तो शायद फाइंड कर चुके हैं ना, सी भी तो है वन ही है। हाँ तो a प्लस टू इक्वल टू वन, यानी a इक्वल टू माइनस वन। तीनों आ गए अपने पास, a भी सॉल्व कर लिया हमने, b भी कर लिया, c भी कर लिया, तीनों हो गए। तो क्या होगा, यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या इक्वेशन वन, b इक्वल टू k r टू द पावर a रो टू द पावर b eta टू द पावर c। तो k r टू द पावर a कितना है माइनस वन, और रो डेंसिटी b कितना है, ये भी माइनस वन है, और ये क्या है वन। हाँ तो बस v इक्वल टू क्या होगा, k तो ऐसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रखो, और इन दोनों पर पावर क्या है माइनस वन, तो इनको नीचे भेज दो। तो ये कंडीशन आ गई इसके लिए। अब इसके बाद देखो एक जो थोड़ा सा अलग रिलेशन आता है अपने पास, देखो यहां पे, जिसमें आपको दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, है डायमेंशन से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, करेक्टनेस चेक करनी है, वापस आ रहे हैं इस्टेब्लिश करने के लिए, और ऑब्टेन हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है, अगर करेक्ट है तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए डायमेंशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डायमेंशन की एक लिमिटेशन होती है। जितना भी हमने पावर लिया है, सब पे पावर क्या लिया है, a b c, d तो कहीं नहीं लिया। अब यहां देखिए h इक्वल टू वन, r हो गया, रो 2 हो गया, g 3 हो गया, 2 छोड़ दो, और सरफेस टेंशन 4 हो गया। यानी ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, मोर देन 3 पे। मतलब यह है कि हम इसमें स्टेब्लिश नहीं कर सकते। अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में कि अगर कोई भी क्वांटिटी मोर देन 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है तो डायमेंशन के हेल्प से हम उनको स्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये थोड़ी प्रॉब्लम है डायमेंशन की। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे है जो स्टेब्लिश करने को कहा जाता है, ऑब्टेन करने को कहा जाता है, लेकिन आप डायमेंशन के हेल्प से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। हाँ, करेक्टनेस जो आप चेक करते हो एक तरह से उसी में इसका की पॉइंट है, थोड़ा सा जो हमें समझना है। तो देखिए थोड़ा सा आप इसको, देखिए यहां से
सबसे पहले h इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s अपने पास 23 पढ़ने आपको h इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s। आप फाइंड करो LHD लेफ्ट हैंड डायमेंशन। क्या हो जाएगा? LHD होगा डायमेंशन ऑफ आर रो जी अपॉन 2s। ये हो गया। और आर की हाँ इनमें भी सोच रहा हूं, चलो इतना कुछ क्या बेटा है। RHD बनेगा, ठीक है। RHD क्या हो जाएगा? ये तो R रेडियस, लेंथ, R ब्रेथ, हाइट सबकी L होती है। डेंसिटी ML -3 एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होता है LT -2 अपॉन 2 छोड़ दो सरफेस टेंशन MT -2, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो M से M कैंसिल हो गया, T -2 से T -2, यहां क्या है L -3 इंटू L यानी क्या होगा L -1 हो गया। और RHD क्या है? LHD क्या है? डायमेंशन ऑफ H जो कि क्या है L। अब देखिए मैंने आपसे पहले कहा था टोटल कितनी क्वांटिटी है 4, तो इस्टेब्लिश तो हम नहीं कर सकते। अगर 4 क्वांटिटी है तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। H किस पर डिपेंड कर रहा है? मोर देन 3 पे यानी 4 पे। तो इस्टेब्लिश का तो ऑप्शन हमारे हिसाब से खत्म हो गया। अब दिक्कत ये आ गई कि इस्टेब्लिश करने का ऑप्शन अगर फिनिश हो गया तो फिर क्या करें? तो ध्यान से अगर देखिएगा तो LHD क्या है L, RHD क्या है L -1। यहां लिखेंगे सिंस LHD इक्वल टू 1 अपॉन RHD, है कि नहीं? ध्यान से देखो L और L -1, में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस रिवर्स कर देना है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से 2s अपॉन ROG, जो ROG अपॉन 2s था वो जाएगा 2s अपॉन ROG, ठीक है। ये चेंज करना है क्योंकि इसमें दिक्कत होती है आपसे। आप क्या करते हो फिर करेक्टनेस के लिए लिखने लगते हो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर A, रो टू द पावर B, G टू द पावर C और S टू द पावर करते हैं। क्या करें? चलो D लगा लो, लेकिन वो नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसके बाद जो ट्वेंटी फोर भी इसी टाइप से है। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार रीड कीजिए आप 24। अभी आप इसको समझ लो अच्छे से, रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी आज ही वो कर लेंगे हम, ठीक है। तो the velocity of a body which has fallen freely under gravity vary as g to the power p h to the power q, where g is acceleration due to gravity and h is the height which the body has fallen. Determine the value of p and q. देखो यहाँ पे velocity कैसे वेरी कर रहा है, g to the power p and h to the power q। अब पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमने कहा ना टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन प्रोपोर्शनल साइन, वेरी प्रोपोर्शनल साइन। यहां दिया है वेलोसिटी v ऑफ व्हाट व्हिच द फॉलन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी वेरीज एज कैसे जा रहा है, g टू द पावर p h टू द पावर q।
तो क्या हो जाएगा v डायरेक्टली, ये वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू यहाँ पे k g टू द पावर p h टू द पावर q, और ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और क्या लिखेंगे, वेयर k इज डायमेंशनल कांस्टेंट, काम खत्म। v की डायमेंशन लिखो, क्या होगा m0 mt माइनस 1। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ m की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर फिर k को छोड़ दो। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mt माइनस 2 टू द पावर p, और हाइट क्या है l टू द पावर q, ये जी है। तो ये क्या होगा, m0 l1 mt माइनस 1 इक्वल टू l टू द पावर p t टू द पावर माइनस 2p एंड l टू द पावर q। तो ये क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1, क्या होगा, देखो बेस सेम है, l टू द पावर t प्लस q एंड t टू द पावर माइनस 2p, ये अपने पास है। तो अगर इसको आप कंपेयर कर रहे हो तो देखो यहां l की पावर क्या है, p प्लस q, यहां l की पावर क्या है 1, और सेकंड यहां t की पावर क्या है माइनस 2p, यहां t की पावर क्या है माइनस 1, तो p इक्वल टू हो गया 1/2, हो गया। अब यहां वैल्यू पुट कर दो p की, प्लस q, 1/t प्लस q इक्वल टू 1, यानी q इक्वल टू भी आ गया 1/2, यानी p और q दोनों क्या है 1/2 के इक्वल हैं, ठीक है। अब 25 देखो, यहां से गैप देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, चेक द करेक्टनेस वाला, चलो ठीक है। 25th में एक की पॉइंट है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्मॉल m है, स्मॉल m, लेकिन है क्या, मास पर यूनिट लेंथ। देखो मास पर यूनिट लेंथ को ये समझ लीजिए, मास पर यूनिट लेंथ को m से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं आपके बुक में। कुमार मित्तल ने देखा जाए तो m से किया है, कई मैक्सिमम बुक्स ने म्यू से किया है, ठीक है। तो लेकिन डायमेंशन इसकी क्या होगी, इसकी डायमेंशन होती है ml-1, m/l, दोनों की डायमेंशन। तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन यही होती है ml-1। ये याद रखना, कुछ बुक्स ने m से डिनोट किया है, कुछ ने म्यू से डिनोट किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पल्मोनरी स्ट्रेच स्ट्रिंग may depends upon mass per unit length mu, tension in the string F, and length of the string capital L by the method that determine expression for the frequency n। क्वेश्चन में समझना, टाइम पीरियड का इन्होंने बता दिया, लेकिन साथ ही में कर दिया फ्रीक्वेंसी के लिए बताओ, ठीक है। तो पहले हम टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
पहले हम टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और 1 करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आते हैं तो कहते हैं यार अजीब स्थिति है, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन डिटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। यहाँ इन्होंने बोला टाइम पीरियड के लिए निकालने को बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या है, बस 1 का ही रेसिप्रोकल ही होते हैं दूसरे के। भाई टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही बात है। तो थोड़ा सा हम इसको देखें यहाँ पे, तो देखिए टाइम पीरियड कैपिटल टी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ m, m पे डिपेंड कर रहा है, पावर a लगा दो। फिर किस पर कर रहा है, फोर्स, जो टेंशन होता है या फोर्स b, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l टू द पावर c। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, t इक्वल टू k, m टू द पावर a, f टू द पावर b एंड l टू द पावर c। और ये मैं नोट नहीं कर रहा हूं, वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, अब आप इनका डायमेंशन लिखो। डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t1, ये डायमेंशन। k को छोड़ दो, m a, ये क्या होगा आगे फोर्स का, mlt -2 टू द पावर b, और ये क्या हो गया l टू द पावर c। तो क्या हो जाएगा यहां से, m0 l0 t1 इक्वल टू ma, फिर ये क्या होगा, हाँ हाँ सही कर रहे हो, वही मैं अभी बोल रहा था, मैं खुद गलती कर गया, ml-1, हाँ मास पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना, दूसरे को सिखाते सिखाते वही गलती खुद आदमी करने लगता है। -a हो गया ना, MAL-a, ये क्या होगा MB, और क्या होगा बेटा LB T माइनस, और लास्ट LC। ठीक है, बस यहां से क्या हो जाएगा फिर, m0 l0 t1 इक्वल टू m, कितना आएगा a प्लस b, और भी कुछ आएगा, c है क्या, नहीं m में नहीं है, m में तो केवल a और b है, तो m a प्लस b, l में आई थिंक तीनों आना चाहिए, a b और c, -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c, और t में कितना है -2। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको देख लें, तो देखो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई, a प्लस b क्या है, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, -a प्लस b प्लस c, ये भी 0 हो गया। ये -a प्लस b प्लस c, ये भी 0 हो गया। और ये क्या हो गया, -2b इक्वल टू 1, तो यहां से b की वैल्यू आ गई -1/2। तो a प्लस -1/2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 1/2। a भी आ गया, b भी आ गया, c और बचा, तो -a 1/2 प्लस b -1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो -1 हो जाएगा इस तरफ जाके, c की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, यहां से देखो इक्वेशन 1 से t इक्वल टू m a f d l c,
यानी t इक्वल टू m a यानी कि 1 बाई एफ बी माइनस 1 बाई 2 के भी तो लिखे के और लास्ट बच गया ना अभी एल माइनस 1 तो क्या हो जाएगा अपने पास t इक्वल टू के m 1 बाई 2 अपॉन f 1 बाई 2, ये माइनस 1 बाई 2 है, नीचे भेज दो इंटू f। तो ये बताइए जब t इतना है तो 1 अपॉन t कितना होगा? 1 अपॉन t इक्वल टू बताइए 1 अपॉन के एल, के एल है ना, तो 1 अपॉन के एल और इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि f टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन m टू द पावर 1 बाई 2। तो 1 अपॉन t को बोलेंगे n इक्वल टू 1 अपॉन के एल अंडर रूट f अपॉन रूट है ना दोनों का, ठीक है। ज्यादा दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन के एल एफ अपॉन एम टू द पावर 1 बाई 2। हाँ, कोई डाउट है? सर वहाँ पे जो f था उसकी पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 थी। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ माइनस 1 बाई 2 है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर गए सर, फिर माइनस 1 आ रहा इंटरचेंज कर दिया, 1 अपॉन टी कर दिया ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है n। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हम लोग कर चुके हैं, अब कन्वर्जन पे आएंगे हम। चलो ज्यादा नहीं है, जल्दी छूट जाओ तो 31 1 2 3 5 क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा था ना यूजेज है तो आज थोड़ा जल्दी छूट जाओ। अब इसके बाद से कन्वर्जन, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ देखिए, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, थर्ड यूज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट होता है थर्ड। इसमें क्या होता है बेटा ये समझिए, जैसे हम सिंपल एक बात करें 2 किलोमीटर, या अगर हम बोले 2000 मीटर, दोनों सही, 2 किलोमीटर या 2000 मीटर सही दोनों है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहां पे यूनिट को चेंज किया, U1 से क्या कर दिया U2। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, N1 से चेंज होके क्या हो गई N2। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कन्वर्जन में यही करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि N1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें देखना है। ठीक है,
तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कुछ तरीका क्या होगा। जो गिवन होता है उसको 1 सफिक्स देते हैं, 1 M1 L1 T1, और जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको 2 देते हैं, M2 L2 T2। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे G की वैल्यू है कितना है, G इक्वल टू अपने पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहला काम इसकी डायमेंशन लिखो, G की डायमेंशन जो कि होगी LT माइनस 2। इससे हम श्योर हो गए कि हमें केवल L और T का यूज करना है, मतलब L1 T1 एंड L2 T2, बस ये यूज करना है। ठीक है, अब G कितना है 10 मीटर है, जो गिवन है उसको सफिक्स क्या देंगे, सॉरी वैल्यू क्या देंगे 1, यानी L1 क्या होगा 10, और ये गिवन है यानी L1 क्या हो गया मीटर, L1 मीटर, और T1 क्या होगा सेकेंड। स्क्वायर नहीं रखते हैं, बस जो वैल्यू है पावर तो जो आनी है वो आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कन्वर्ट करो, लेंथ किसमें कन्वर्ट करेंगे तो N2 की क्या हालत होगी हमें पता ही नहीं, इसीलिए अननोन हो गया। कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है L2 किसमें किलोमीटर, और जो टाइम है T2 वो किसमें है मिनट्स। हमने आपसे कहा था ना, फिर सुन लीजिए। जो भी क्वांटिटी गिवन है उसकी सबसे पहले डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन आपने लिख लिया। इसके बाद जो गिवन है पहले उसको 1 दो, जो कुछ भी गिवन है जिसमें कन्वर्ट करना है 2, तो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि N1 क्या हो जाएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू 10। इसके बाद क्या गिवन है मीटर और सेकेंड, यानी L1 मीटर और T1 सेकेंड। डायमेंशन हमने लिखा तो हमें पता चल गया L और T का यूज होगा। कन्वर्ट करना है तो N2 क्या होगा हमें नहीं पता, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको 2 देते हैं तो L2 किलोमीटर और T2 मीटर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा N1 U1 इक्वल टू N2, या N1 D1 इक्वल टू N2 D2 भी लिखते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो N1 U1 को क्या लेंगे L1 T1 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू N2, U2 को क्या लिखेंगे L2 T2 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब N1 की वैल्यू N2 फाइंड करना है। N2 क्या होगा N1 L1 T1 टू द पावर माइनस 2 अपॉन नीचे आएगा L2 T2 टू द पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा L1 की वैल्यू क्या है 10। इनको एक साथ आप यूज कर लीजिए, L1 अपान L2, और ये एक साथ T1 अपान T2 माइनस 2। तो ये हो गया 10, L1 क्या है तो यहां उसको लिख दो मीटर, L2 क्या है किलोमीटर, और T1 जो है ये क्या है सेकेंड, और ये क्या है T2 मिनट। तो हो जाएगा 10 मीटर अपन, देखो जो क्वांटिटी लार्जर है उसी को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना है किलोमीटर, यानी कि 1000। सेकेंड अपन मिनट का हो जाएगा 60 सेकेंड। देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/100 इनटू, देखो 60 है ना पावर माइनस 2 है तो उल्टा हो जाएगा 60 स्क्वायर यानी 3600। तो N2 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 36। तो G की जो वैल्यू या तो आप ये लिख दो 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, या फिर आपके लिए सबसे अच्छा है 36 न्यू यूनिट, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां देखिए
नेक्स्ट यहां कन्वर्ट 30 जूल, अब तो जूल आ गया, जी में तो दिख रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पता चलता मीटर और सेकेंड है, लेकिन देखिए जूल हो गया, न्यूटन हो गया, वाट हो गया, पास्कल हो गया, ये सब एसआई यूनिट है जो कि एनकेएस को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए जूल, वाट, पास्कल और न्यूटन, इन चारों की बात आए तो हमेशा m1 या मास होगा केजी में, लेंथ होगा मीटर में और टाइम होगा सेकंड में, हमेशा इस कंडीशन में। ठीक है, ये मतलब होगा ही होगा, तो कंफ्यूज मत होना यार जूल आ गया आप क्या करें, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कि क्या है। तो ये जो होते हैं एसआई यूनिट होती है जूल, न्यूटन, वाट और पास्कल, ये एनकेएस को ही फॉलो करते हैं। अब यहां पे देखिए सबसे पहला काम क्या है, यहां पे देखो, यहां पे गिवन है 30 जूल, जूल यानी कि वर्क डन, गिवन भी है एनर्जी। सबसे पहले इसकी डायमेंशन यूज करो, ml2t-2। डायमेंशन से हम क्लियर हो गए कि हमें m1 l1 t1 यूज करना है और m2 l2 t2 यूज करना है, यह हमें समझ में आ गया। तो अगर हम यहां पे देखें तो पहले क्या है, यहां पे 30 है ना, हाँ, तो n1 हो गया अपने पास 30, ठीक है, m1 हो गया केजी, जूल की बात हो रही है ना, L1 हो गया मीटर और T1 हो गया सेकेंड। अब कन्वर्ट करना है N2, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन M2 इन्होंने बोला है इसमें सेंटीमीटर टाइम मासिक का, और लेंथ है जो L2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपने पास हो जाएगा N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 U1 क्या होगा, M1 L1 स्क्वायर T1 टू द पावर -2 इक्वल टू N2 M2 L2 स्क्वायर T2 टू द पावर -2, N2 इक्वल टू N1 M1 L1 स्क्वायर T1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय M2 L2 स्क्वायर T2 टू द पावर -2, ठीक है। अगले स्टेप में सबको सेपरेट कर दो, N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2, और ये हो जाएगा L1 अपान L2 T1 अपान T2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने जो बताया था, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो जिसमें जो कुछ भी है। देखो कैसे, यहां N2 तो नहीं पता, लेकिन N1 क्या है 30। अब देखिए M1 केजी, M2 L1 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर के बाद किलोमीटर लिखने की आदत है, और T1 ठीक है, तो 30 केजी 1000 ग्राम अपन
मीटर कितना है 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड तो देखो कितनी सारी चीजें कैंसिल हो, तो क्या आ गया अपने पास 30 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। अरे नहीं, इसमें स्क्वायर भी तो है, तो 5 7 आ जाएगा 1 2 और 4 5 6 7 इंटू 30 600 का स्क्वायर, तो इतना इंटू न्यू यूनिट। ठीक है, ये तरीका होगा अपना। इसके बाद देखिए ये आपके पास है, ये थोड़ा सा बेटर है और अच्छा क्वेश्चन। क्या है, कन्वर्ट 100 न्यूटन फोर्स इनटू एनी सिस्टम ऑफ यूनिट वेयर लेंथ इन 2 किलोमीटर, टाइम इन 5 मिनट एंड मास इन 10 ग्राम। ठीक है, काफी आसान है। हाँ, कन्वर्ट 90 न्यूटन 100 न्यूटन, न्यूटन यानी कि फोर्स यानी कि MLT -2, न्यूटन यानी कि लेंथ मीटर, मास केजी एंड टाइम सेकेंड। तो सबसे पहले क्या है 100 न्यूटन, तो N1 क्या हो गया 100, M1 क्या आ गया केजी, L1 हो गया मीटर और T1 हो गया सेकेंड। मैंने आपसे बताया था न्यूटन के साथ ही हमें समझ में आ गया कि ये एमपीएस यूनिट को फॉलो करेगा, मीटर केजी सेकेंड। कन्वर्ट करना है N2, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन M2 क्या होगा उसमें दिया है 10 ग्राम। L2 क्या होगा 2 किलोमीटर और T2 यहां पे दिया है 5 मिनट। इतनी चीजें दी है। ठीक है, तो तरीका वही होगा। क्या, सबसे पहले इसकी डायमेंशन क्या होती है MLT -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या हो गया 100, U1 क्या हो गया M1 L1 T1 टू द पावर -2, N2 नहीं पता, M2 L2 T2 टू द पावर -2। तो फाइनली क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू 100 M1 L1 T1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 टू द पावर -2। ठीक है, एक बार और इसको सेपरेट कर लो, 100 M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान T2 टू द पावर -2। अब अगले स्टेप में N2 100 M1, देखो ये तो खैर केजी होगा, अपान 10 ग्राम, L1 मीटर अपान L2 2 किलोमीटर, T1 सेकेंड अपान 5 मिनट और इस पर होगा पावर -2। तो एक स्टेप और हम लोग करेंगे, चलो ये तो कैंसिल हो गया। 10 kg 1000 ग्राम अपन ग्राम
मीटर 2 किलोमीटर यानी कि सेकेंड अपॉन 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड। 5 मिनट मतलब यही होगा ना, और ये पूरे कैंसिल होंगे, और 2 से अगर करें तो हो जाएगा 5, यानी 5 इंटू यही होगा ना। देखो ये 300 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 300 का स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या है माइनस, इंटरचेंज करेंगे। तो ये कंडीशन आ गई, या 4.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5। तो फोर्स आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यू यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन और हैं शायद, या और भी है, दो क्वेश्चन और है, फिर छुट्टी। ज्यादा पढ़ने का होता है क्यों, कम पढ़ो, ये रोज पढ़ो, ये होता है। तो चलो, कन्वर्ट 200 वाट पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, सबको पता है, इनटू अ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम समझ रहे हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये हो जाएगा। क्योंकि हमें भी लग रही भूख थोड़ी सी आज, पता नहीं क्यों, जनरली दिन में तो खाते ही नहीं, हाँ अरसा हो गया, लेकिन कभी कभार लगती है कि आते वो थोड़ा सा खा लो। अलग अलग होता है, कुछ लोग शाम को खाते हैं, कुछ लोग दिन में खाते हैं। मतलब मैं दिन में पता नहीं कितने दिन हो गए, आप लोग तो खैर 2-3 बार 4 बार, क्यों 2 टाइम तो खाते होगे दिन में, बताओ। दिन में हमें पता नहीं कितने दिन हो गए, वो तो कहीं गाँव चले जाए तो खा लें, नॉर्मली दिन में तो खाते ही नहीं कभी। सुबह उठे तो खाना नहीं खाते, मतलब 2 सेव खा लिए सुबह, और मान लो 3-4 केले खा लिए, ये खाना नहीं खाते हैं, सेव खा लिए, केले खा लिए, और दूध 1 गिलास, ऐसे ही 1 किलो पपीता, लेकिन खाना नहीं खाते, ये चीज है। तो वो सही रहता है। संतरे वगैरह का सीजन है तो 1-2 संतरा भी एक्सेस हो गया चाहिए, यही सब, लेकिन खाना सही नहीं रहता, खाने से वो आलस आता है दिन में खाने से। और उसके बाद नारियल का मौसमी का जूस 1 गिलास, बस। तो भाई इससे फायदा होता है ना, नींद नहीं आती। नहीं तो फिर होता क्या है कि बढ़िया से आप लोगों की तरह भरपेट खा के आ जाओ और फिर क्लास में आके सो रहे हैं, तो उससे बढ़िया है आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें होता है ना, एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहता है, एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। कहां देखो, कन्वर्ट 200 वाट, 200 वाट बोलने के साथ ही एक तरह से इन्होंने हमें बता दिया कि ये क्या है, कौन सी पावर है, यानी ml2 t-3। तो अगर देखा जाए तो n1 क्या होगा इसके लिए 200। अच्छा वाट है तो इसका मतलब कि m1 जो हो जाएगा वो kg होगा, L1 होगा मीटर और T1 होगा सेकेंड। कन्वर्ट करना है N2, ये हमें नहीं पता, लेकिन सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि M2 जो है वो ग्राम होगा, N2 जो है वो क्या होगा सेंटीमीटर, और T2 होगा वो क्या होगा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा N1U1 इक्वल टू N2U, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा M1 L1 2
T1 माइनस 3 N1 इक्वल टू N2 क्या होगा M2 L2 T2 माइनस 3। सॉल्व करें कि हो जाएगा? आई थिंक इसकी वैल्यू पुट करनी है। N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, यहाँ N1 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। एक लाइन और लिख कर रहे हैं तो आप लोग बाद में कहोगे कि पूरा नहीं किया। 200 M1 क्या होगा kg अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड अपॉन सेकंड, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां तक करने का मेन रीजन नहीं था, क्योंकि आप लोग ये मत समझो कि कैंसिल नहीं होती है, कैंसिल होते हैं। और ये है लास्ट, आई थिंक सेम है। कन्वर्ट 100 जूल वर्क डन इनटू अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी वर्क डन क्या है 100 जूल, डायमेंशन क्या होगी ml2 t माइनस 2। अब देखो जूल की बात हो रही है, तब n1 तो हो गया 100, m1 क्या होगा kg, l1 हो गया मीटर और t1 हो गया सेकंड। कन्वर्ट करना है तो n2, ये तो नहीं पता, लेकिन m2 क्या बोला इन्होंने 100 kg, L2 5 किलोमीटर और T2 10 मिनट। अब हो जाएगा N1 U1 इक्वल टू, यानी कि N1 क्या है 100, M1 L1 2 T1 माइनस 2 इक्वल टू L2 M2 L2 2 T2 माइनस 2 N2 फाइंड करें। ठीक है, ये तरीका होगा, बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के लिए हो गया। अब इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन की पहली लिमिटेशन तो यही है कि डायमेंशन के हेल्प से किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था, तो t इक्वल टू अपना क्या आया था बेटा k अंडर रूट l बाई जी, यही आया, ये t की वैल्यू थी। ठीक है, बट कायदे से t की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, लेकिन डायमेंशन से क्या आया k अंडर रूट l बाई जी। तो वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट। ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। एक मिनट, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्टेन हम नहीं कर सकते डायमेंशन के मेथड से। सेकंड, डायमेंशन की सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन की हम डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनकी डायमेंशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड, अभी जो बताया था बीच में, अगर कोई भी क्वांटिटी मोर देन 3 वेरिएबल पर डिपेंड करे तो उनकी डायमेंशन हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द मोर देन 3 वेरिएबल, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एंड लास्ट देखो यहां से, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि वर्क डन W डिपेंड्स अपॉन द मास M, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंथ L, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड काइनेटिक एनर्जी K, बस इसी को होगी प्रॉब्लम। क्यों? जो वर्क की डायमेंशन है वही काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। अगर दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है तो इनके बीच हम रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। यानी इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, we cannot establish the relation between them using method of dimension। तो ये आपका डायमेंशन फाइनली हो गया। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।